Good morning, everyone. So Good today, morning, as sir. Good morning, sir. morning, Morning, today sir. we are going to discuss the quadrilaterals and special types of quadrilaterals. And in the special type, we will discuss the properties of these quadrilaterals. And this is the day two of our quadrilateral test. Okay. So still we have not started the exercise, and our main focus will be to build a concept जिससे कि हम लोग जब एक्सरसाइज पे बात करेंगे तो चीजें बहुत फास्ट चलेंगी और थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, स्क्रीन इज फाइन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So whenever we are talking about quadrilaterals and properties of quadrilaterals, we will start with one of the most important quadrilaterals for this chapter, which will be a parallelogram. Okay. So if we talk about the parallelogram, what we understand by the term parallelogram? So parallelogram is a shape like this, a quadrilateral in which opposite sides are Parallel to each other. Parallel to each other. parallel to each other. Fine. So I can say, अच्छा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ आज मैं, हम डायरेक्ट सिंबल्स में बात करते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और क्या है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, और क्या प्रॉपर्टी होता है इसका, डायगोनल बाइसेक्ट। याद है आप लोगों को, डायगोनल बाइसेक्ट टीचर। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी है, और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। करेक्ट। Also remember, Yes, sir. they are not equal. Diagonals are not equal, but they bisect. Diagonals are not equal, Not equal. but they bisect. ठीक है? So these are the basic properties of a parallelogram. क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट साइड पैरेलल भी है। ए बी इज इक्वल टू सी बी एंड वी हैव बी सी इज इक्वल टू सी। पैरेलल पैरेलल टू ए, राइट? फाइन। So this is all about the properties of a parallelogram. But as we have seen yesterday, if we want to prove these properties, then what we have to do? इनको प्रूव करने की बात आएगी तो कैसे करें, है ना? So we will discuss it. अभी हम बात करते हैं इनको प्रूव कैसे करते हैं। Visibility better हो सकता है? Is it more visible? Yes, sir. तो अब सपोज हमको ये प्रूव करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है, सपोज करो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड वी वांट टू प्रूव कि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट्स। क्या प्रूव करना है? डायगोनल डिवाइड इट into two equal parts। ये अपने को प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं बताइए जरा। अब if you want to prove equal parts, what is the meaning by equal parts? अगर पार्ट करना होता है तो क्या प्रूव करेंगे? To prove equal parts, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। to prove equal parts, what we have to show? We have to prove ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल ADC. If we are able to prove
कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट है ABC के, तो हमारा काम हो जाएगा। करेक्ट? अंडरस्टूड? Yes, sir. है ना? यस सर। अब बात ये आती है कि हाउ टू प्रूव कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक, अब ऑब्जेक्टिव हमारा क्या आ गया? नाउ ऑब्जेक्टिव इज टू प्रूव these two triangles are congruent, and to prove them congruent what we have to do? हम बात करेंगे ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 की। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? हमें गिवन क्या होगा? हमें गिवन होगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये पता है ये साइड इसके इक्वल थी और इधर इसके इक्वल थी। ठीक है, कैन वी प्रूव दीस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नाउ? Yes, sir. कैसे प्रूव Yes, करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. May I tell? I want a new child today। बहुत दिन हो गए, कुछ ही बच्चे रिपीट कर रहे हैं, बाकी सारे 3-4 बच्चे अपने पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सारे जो है कराम खटा करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, कौन बता सकता है यार? ओके, आज कुछ और हाथ उठे हैं, हमसे तो बात होती रहती है ऑन सृजन। आप बताओ बेटा, सृजन योर टर्न टुडे। Yes, sir. Yes, tell me. How to prove these two triangles congruent whenever it is given So that we already know that the figure is parallelogram. So here, sir, the line, sir, side AB is equal to D. AB is equal to CD, ठीक है, and then sir, side DA will be equal to BC. ठीक Sir, है, sorry, sir, CB. And sir, AC will equal to CA because it is common. So AC is equal to AC. हाँ, it is common, so we can say that both the triangles are congruent based on the congruency rule of SSS. Side. So it is proved that these two triangles are congruent. अब हम लोगों को एक और बात लेनी है। अब अच्छा, हमें अगर ये प्रूव करना है इसी क्वेश्चन में या फिर एक पैरेललोग्राम में कि किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम के एंगल इक्वल होते हैं, तो कैसे करोगे? Sorry, बोलो। sir. If you want, Please repeat the question. okay, I'm repeating the question. If you want to prove that the opposite angles are equal, कैसे प्रूव करेंगे? अपोजिट एंगल्स इक्वल का मतलब क्या हुआ? वी वांट टू शो, ये बात तो हो गई, ठीक है। नाउ वी वांट टू शो अपोजिट Sir, CBC. आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है? एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, और ये गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम था। कैसे प्रूव करेंगे इसको? Sir, by CPCT. Who is this? Sir, Tarunima. Tarun. So tell me how it is applicable by CPCT? Sir, as we know that triangle ABC is congruent to triangle ADC. Sir, now by the property of corresponding parts of congruent triangle, we can say that angle A is equals to angle. Sir, angle B is equals to angle D and angle A is equals to angle C. How you can say that Tarun, angle A is equal to angle C? Because इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए पूरा आ ही नहीं रहा है ना? How you can claim that? Yes, sir. इस केस में क्या करते हैं? We will prove कि भाई ट्रायंगल B और एंगल D इक्वल है। Similarly, if we take other diagonals, then we can prove the same process and we can prove the same thing.
ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि हम सिमिलरली कह के कह देंगे, क्योंकि AC डायगोनल के लिए ये दोनों एंगल इक्वल थे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट फॉर BD डायगोनल एंगल A और एंगल C भी इक्वल हो। तो ये हम लोग पूरा क्वेश्चन प्रूव ना करके we can use the terminology of similarly we can prove that triangle ABD will be congruent with triangle DCB। ठीक है, करो इधर क्लियर? Yes, sir. है ना। अच्छा, एक काम और हो सकता है, क्या हो सकता है? अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम ये ले सकते थे। हाँ, कौन? हाँ, ये कृष्णानंद बेटा, कृष्णा, ये कृष्णा बोलो बच्चे। मंगेश was not network issue, voice crack हो रही है, ठीक है। Others, are you getting the proper voice? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो मतलब ये सबसे ट्रांसमिशन बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर कहीं पे चैलेंज आ रहा है तो वो हम लोगों को पर्सनल नेटवर्क में इश्यू होगा, ठीक है। तो प्लीज बियर इट, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है मैंने, तो यू कैन सी दैट आफ्टर। कृष्णा बेटा, जो कोई मैसेज भी है तेरा तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। अगर कृष्णा को मैसेज पोस्ट कर तो मेरे मैं इन्हें हटा दिया, ठीक है। कोई कंटिन्यू विद द टॉपिक। Second one thing we can show, we can take whenever these two triangles are congruent, this angle will be equal to this. Suppose करते हैं ये A और A हो गया, correct? Yes, sir. Yes, sir. And this angle will equal to this. We can say B and B. Correct? Yes, sir. तो देख Yes, सकते हो, add these two to A plus B is equal to A plus B. So we can conclude कि भाई अगर B और D equal है तो angle A और B भी equal है with the help of only one tool. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Now, is it done better now? Yes, sir. Okay, fine. तो अब थ्योरम्स है चैप्टर में। पहला थ्योरम था 8.1, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ठीक है, मैं आपकी बुक में आता हूँ तो आपके पास समझने में आसानी रहेगी। Here we have your book. So what we have proved right now, a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangles. मैंने कहा था equal, अभी मैंने डायरेक्टली congruent कह दिया। So you can prove it easily. You prove? Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने जो किया है, इन्होंने सब पैरेलल कॉन्सेप्ट यूज किया है एट द प्लेस ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। दोनों यूज कर सकते हो, देयर इज नो इशू। सेकंड कहा है इन्होंने थ्योरम, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट